Obviously the official cutoffs are not released by the VIT officials. बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर। अराउंड 8 लाख रुपीज आपका जाएगा ओनली फॉर द कॉलेज फीस इफ यू गेट कैटेगरी 1। VIT ट्रिपल ई 2025 रिजल्ट्स आउट होने के बाद मेनी ऑफ द स्टूडेंट आस्किंग कि आपने सर VIT वेल्लोर का तो हमें डाल दिया रिव्यू, वेयर इज द VIT चेन्नई। तो इस वीडियो में हम लोग VIT चेन्नई के बारे में बिल्कुल सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। अबाउट इट प्रोज, अच्छी चीजें क्या हैं, अबाउट इट कॉन्स, बुरी चीजें क्या हैं, और इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, हॉस्टल, यानी कि एवरीथिंग अबाउट दिस कॉलेज इन दिस वन वीडियो। सो डोंट स्किप दिस वीडियो इफ यू आर सीरियस फॉर योर एडमिशंस, बिकॉज वी विल ऑल्सो टेल यू कि आपको कैसे अपनी रैंक पे बेस्ट कैटेगरी, बिकॉज कैटेगरी सिस्टम इज देयर, और इफ यू डोंट गेट अ गुड कैटेगरी देन आपको कितने लाख रुपए आपके चले जाने वाले हैं। तो बेस्ट कैटेगरी कैसे लेनी है एंड बेस्ट ब्रांच कैसे मिलेगी और बेस्ट कैंपस तो ऑब्वियसली चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें बच्चों चाहिए, तो इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। VIT चेन्नई एस्टैब्लिश हुआ है 2010 में एंड एरिया की बात करें तो 192 एकर्स के अंदर रहने वाला है। एंड ऑब्वियसली दिस इज द आल्सो प्राइवेट कॉलेज एंड इसका पूरा नाम वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई रहने वाला है। बाकी कैंपस इसका भी काफी ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। बाकी इसकी रैंकिंग की बात करें तो ओनली वन रैंकिंग जो VIT वेल्लोर के वही उनके सारे कैंपसेस के लिए वैलिड होती है। तो इसलिए रैंक 11 2023 में थी एंड रैंक 11 2024 में ही है। एडमिशंस ऑब्वियसली यू हैव गॉट योर रिजल्ट्स ऑफ VIT ट्रिपल ई, तो उसी के थ्रू एडमिशंस होने वाले हैं एंड VIT ट्रिपल ई के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCB आपने ऑलरेडी एग्जाम दे ही दिया है। एटलीस्ट 60% होना मैंडेटरी है PCM के अंदर। इफ यू डोंट गॉट तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है। एंड फिर रिजर्व कैटेगरीज के लिए आपको 50% चाहिए होगा। ब्रांचेस की बात करेंगे तो बीटेक में आपके सिविल इंजीनियरिंग, बाकी CSE की काफी सारी स्पेशलाइजेशन है। CSE हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसकी स्पेशलाइजेशन है। AI एंड रोबोटिक्स है, साथ ही में साइबर फिजिकल सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, बाकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, काफी सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। बाकी फीस की बात करेंगे तो वही फीस है आपकी 1,76,000 ग्रुप ए वाली ब्रांचेस, जिसमें काफी कम ब्रांचेस आती हैं एंड ग्रुप बी में ही सारी ब्रांचेस ऑलमोस्ट आती है। तो मोटा मोटी आपके 2 लाख रुपीज पर ईयर का कैटेगरी 1 में फीस जाने वाली है, ओनली द कॉलेज फीस। अराउंड 8 लाख रुपीज आपका जाएगा ओनली फॉर द कॉलेज फीस इफ यू गेट कैटेगरी 1। और नेक्स्ट कैटेगरी के लिए क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। हॉस्टल का खर्चा भी आपका 15,000 हॉस्टल का आपका लगेगा, वन टाइम रिफंडेबल। बाकी 58,000 से 1.3 लाख तक हॉस्टल का चार्ज पर ईयर जाता है एंड मेस का चार्ज भी 72 से 89,000 के अप्रॉक्सीमेटली। बाकी हॉस्टल के फीस वगैरह यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। 2 बेड वाला AC वाला लोगे तो 1,24,000, 2 बेड नॉन AC लोगे तो 74,200, 3 बेड 1,15,000 AC। बाकी देख सकते हो 6 बेड वाला लेते हो तो 49,000 आपका पढ़ने वाला होगा, और वो भी नॉन AC। एंड इफ यू गेट AC 6 बेड में तो 94,000 आपका लगेगा। बाकी मेस के चार्जेस भी देख सकते हो, वेज मेस आपको 78,000 एंड नॉन वेज 87,000, स्पेशल 97,000 और फूड पार्क 1,01,000। तो ये आपका फीस जाने वाला हॉस्टल का। बाकी कैटेगरी सिस्टम, इफ यू गेट कैटेगरी 1 2 लाख पर ईयर, इफ यू गेट कैटेगरी 2 3 लाख पर ईयर फीस, एंड इफ यू गेट कैटेगरी 3 देन 4 लाख पर ईयर, कैटेगरी 4 4.5 lakh per year and category 5 5 lakh per year approximately. The minimum fees you have to pay is 15 lakh rupees approximately. ठीक है, 8 लाख रुपए आपके कॉलेज की फीस एंड 6 to 7 lakhs आपका हॉस्टल, बिल्कुल मिनिमम। एंड अगर आप बहुत ज्यादा खर्च करते हो तो 25 से 30 लाख 25 to 30 lakhs यू हैव टू पे। बाकी स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली यू शुड हैव अ गुड रैंक इन योर VIT ट्रिपल ई। फॉर एग्जांपल 1 to 10 100% ट्यूशन फीस, 11 to 50 75%, 51 to 100 50% एंड 101 से 500 25%। एंड फॉर द स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड टॉपर्स 100% ट्यूशन फीस वेवर will be given. Next is the placements. Highest package is 75 lakh and the average package is 9 LPA in 2022 and median package is around 8.1 and 2023 में highest package has been increased 1 crore approximately per annum is the highest package and the average package is 9.23 LPM and for the 2024 average package is 1.2 crore per annum and average package for overall is 9.9। तो एक तरीके से पूरा ओवरऑल ही सबका प्लेसमेंट रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। VIT वेल्लोर VIT चेन्नई सेम ही ऑलमोस्ट। एंड यहाँ देख सकते हो 88 LPA का गया हुआ हाईएस्ट CTC,
867 कंपनीज एंड 9.9। ठीक है, तो काफी अच्छी प्लेसमेंट्स है। बाकी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, ये सारी जो बड़ी बड़ी है, अमेजोन वगैरह सब विजिट करती हैं। एंड नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी। चेन्नई का ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 25 किलोमीटर्स की दूरी पे, एंड चेन्नई का ही सेंट्रल रेलवे स्टेशन है 45 किलोमीटर्स की दूरी पे। एंड ऑब्वियसली द ऑफिशियल कट ऑफ्स आर नॉट रिलीज बाय द वीआईटी ऑफिशियल्स। वीआईटी तिरुपति कभी भी अपने ऑफिशियल कट ऑफ देता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यहीं पे आती है, यू डोंट नो कि विच कैंपस, विच कैटेगरी, विच ब्रांच यू कैन गेट। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप किस तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे। वेल्लोर में इतनी सारी ब्रांचेस, चेन्नई में इतनी सारी ब्रांचेस, बाकी अगर थोड़ी बेकार रैंक है तो भोपाल एंड एपी भी है। बच्चों ये पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। वीआईटी इज अ कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग, काफी कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसे तो प्राइवेट की सारी होती हैं, लेकिन वीआईटी उसमें से और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम लगता है। कैटेगरी सिस्टम के बाद यहाँ पे 4 कैंपसेस हैं, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, आपकी रैंक है, और इसमें कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज ही नहीं होती है। ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आएगी तो हु नोज, आपको कैसे पता, या किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा बच्चे को मिल सकता है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करी जाए। बट हम लोग 7 to 8 ईयर से काउंसलिंग कर रहे हैं और हमारे पास सारा का सारा डेटा है। बट आपको पता है, वी कैन ओनली गिव यू दैट डेटा इन द पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपकी रैंक पे कौन सा कैंपस मिलेगा, कौन सी कैटेगरी मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, एवरीथिंग वी विल टेल यू। और आपकी रैंक पे अगर आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच एंड बेस्ट कैटेगरी आपको मिलने वाले की बिल्कुल कम फीस पड़ जाएगी। तो इस काउंसलिंग का मैं आपको फीचर्स बता देता हूं। इसके फीचर्स में सबसे पहली चीज है कि आपको एक कॉल सपोर्ट मिलता है। जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको कॉल आ जाएगा, मेंटर का कॉल सपोर्ट मिलेगा, जो भी डाउट्स वगैरह है कॉल पे क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि वही सारे बच्चे होंगे जो भी वीआईटी के अंदर एडमिशंस लेने वाले हैं, वो सारे बच्चे होंगे। एंड आपकी रैंक पे पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, आपको कॉल पे बात करके पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा, पर्सनलाइज्ड। ठीक है, तो ये आप, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चों का पैसा का बजट अलग है, तो उस हिसाब से बेस्ट होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर होगी, जो भी डाउट्स वगैरह है। तो इतनी सारी चीज के लिए हम अभी चार्ज कितना कर रहे हैं? फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स ओनली, शुरू के 50 बच्चों के लिए ये 1999 चार्ज है। और ये जैसे 50 बच्चे हो जाएंगे तो इसकी फीस हो जाएगी 2500 या 3000, क्योंकि हमारा हर फेज में इसकी फीस बढ़ती है। फेज 1 बीतने के बाद ये 1999 2499 हो जाएगा, फिर 2999, फिर 3499, ऐसे करके पिछले साल लगभग 4000 में बच्चों ने बाय किया हुआ था। आप किसी भी फेज को जितना जल्दी बाय कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, कम फीस में हो जाएगा। बाकी अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास रहने वाले हो, आप ऑफिस पे विजिट करना चाह रहे हो, तो ऑफिस पे विजिट करने के लिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तो जो बच्चे ओनली दिल्ली एनसीआर में यानी कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन के पास आ सकते हैं, वही बच्चे बस वहां पे विजिट करने के लिए स्लॉट बुक करें, वरना ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर ले। दोनों बेस्ट है, तो आप ऑफलाइन के लिए वहां आ सकते हो, वहां पे आकर के बातचीत कर सकते हो कि उसका क्या प्राइस वगैरह होता है, वो वहीं पे आके बात होगी। बट हाँ, आप नहीं विजिट कर सकते हो तब तो आप ऑनलाइन ही जल्दी से ज्वाइन कर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हॉस्टल्स पे। तो टोटल 2 सेपरेट हॉस्टल्स है, 1 फॉर द बॉयज एंड 1 फॉर द गर्ल्स। टोटल 6 सीटर्स तक देखने को मिल जाएगा आपको, रूम वगैरह मैंने दिखाया आपको। बाकी स्टूडेंट अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। बाकी रूम्स के अंदर फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा ये सब देखने को मिल जाएगा। वाईफाई की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी आपको कैंपस में ही और हॉस्टल में भी। बाकी लैंड पोर्ट्स की सुविधा है कि अगर आपको अच्छी वाईफाई स्पीड नहीं आ रही, देन यू कैन connect your LAN ports in your laptop and you can get a better speed। बाकी नीट एंड क्लीन कॉमन वॉशरूम्स देखने को मिल जाएंगे, सेंट्रलाइज्ड वॉशिंग मशीन है, आरओ का पानी एंड ठंडा पानी देखने को मिल जाएगा, ओपन एयर मूवी स्क्रीनिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो काफी अच्छी चीज है। एंटरटेनमेंट हॉल, मल्टी चैनल टेलीविजन ये सब देखने को मिल जाएगा। बाकी सैलून वगैरह यहाँ पे है अवेलेबल। मेस काफी सेलेक्टिव होता है, स्टूडेंट कैन चूज देयर मेन्यू अकॉर्डिंग टू योर फीस। वेज नॉन वेज स्पेशल मेन्यू इज अवेलेबल, सेंट्रल कैंटीन, नॉन वेज एंड मेस फूड इज ओके। ठीक है, मतलब मैं नहीं कह रहा काफी बढ़िया है मेस फूड, ओके साहब, क्योंकि जो घर का खाने के स्वाद है वो ऑब्वियसली बाहर नहीं आने वाला। नेक्स्ट चीज चलते हैं तो स्पोर्ट्स। तो आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे काफी सारी चीजें, फुटबॉल ग्राउंड, एथलेटिक हो गया, ट्रैक एंड फील्ड, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, थ्रोबॉल, योगा, स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें हो जाती हैं। बाकी जिम वगैरह है, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, ये सब। तो स्पोर्ट्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी
कि फोटोज वगैरह आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियोस होंगे तो मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑलरेडी आई हैव टेल्ड यू 192 एकड़ का कैंपस है, 2010 में एस्टेब्लिशमेंट हुई, तो अराउंड 15 ईयर्स हो चुके हैं कॉलेज को। हर डिपार्टमेंट की खुद की बिल्डिंग है और सारी ब्रांचेस की लैब्स देखने को आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर सेंटर इज अवेलेबल, कुछ भी कोडिंग का काम है, प्रोजेक्ट काम है, वहां जाके कर सकते हो। क्लासरूम्स के अंदर एसी की सुविधा रहेगी। ऑब्वियसली यू आर पेइंग दैट मच अमाउंट, सो यू कैन गेट एयर कंडीशनड क्लासरूम, ये तो मिलना ही चाहिए। सारी लैब्स देखने को मिल जाएगी, वाईफाई की कनेक्टिविटी है, बैंक एटीएम की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। मेडिकल सेंटर है, कभी आपको चोट लग जाएगी तो उसके लिए भी इनके पास है ऑप्शन कि कैसे आपको ठीक किया जाए। एंड काफी बड़ा सा एक ऑडिटोरियम है, ठीक है, जहाँ काफी सारे बच्चे एक साथ आ जाते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी है, कुछ भी पढ़ना वढ़ना है तो वहां से बुक्स लेकर के पढ़ सकते हो। आपको काफी सारे शॉप्स वगैरह आसपास में अवेलेबल हो जाएगी डेली नीड की चीजें के लिए। शॉपिंग मॉल वगैरह, वी मार्ट वगैरह सब है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ये सब देखने को मिल जाएगी। तो आपको काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। बाकी फेस्ट की बात करेंगे तो वीआईटी चेन्नई जो है होस्ट करता है एनुअल नेशनल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट, जिसका नाम वाइब्रेंस होता है। टेक्नोविट करके इसका एनुअल टेक्निकल फेस्ट होता है। देयर इज मोर देन 20 क्लब्स, ठीक है, जैसे कि डांस, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स, डिबेट, लिटरेरी, काफी सारे क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। इनोवेशन सेल, एंड्रॉइड, रोबोटिक्स, फोटोग्राफी, एनिमेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे कैड क्लब ये सब देखने को मिल जाए। बाकी ये फोटोज वगैरह देख लो। बाकी मैं वीडियोस जो होंगी वो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज द प्रोज एंड कॉन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस कॉलेज। तो प्लेसमेंट इज डिसेंट बट फॉर ओनली फॉर द कैटेगरी 1 एंड 2 स्टूडेंट। अगर आपका बजट अच्छा नहीं है, ठीक है, फादर मदर से लोन वोन उठाना पड़ रहा है, देन आई विल नॉट सजेस्ट यू, ठीक है। मतलब इतना लोन उठा करके काफी ज्यादा आप पे बर्डन हो जाएगा। अगर फादर मदर के पास पैसे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यू कैन गो फॉर कैटेगरी 3, 4, 5 ऑल्सो, ठीक है। एलुमनाई नेटवर्क आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा, बिकॉज वीआईटी वेल्लोर काफी पुराना कॉलेज है तो उसी का एक्सटेंशन है, तो काफी अच्छा है। काफी सारी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी ये सब देखने को मिल जाएगी। ग्रीनरी है कैंपस के अंदर, रैगिंग फ्री कैंपस है, कोई स्मोकिंग वगैरह कुछ नहीं होती। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ये सब है। गर्ल्स टू बॉयज रेशियो यहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाएगा। कॉलेज के अंदर सारी फैसिलिटीज है। नो अटेंडेंस क्राइटेरिया, अगर आप लोग 9 CGPA कर लेते हो। कैंपस के अंदर सारी कनेक्टिविटी वगैरह है। कॉलेज एंड फेस्ट लाइफ अच्छी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीज बता दी। बाकी कॉन्स की बात करेंगे तो अटेंडेंस 75% करना पड़ेगा ऐसे नॉर्मली। कर्फ्यू की टाइमिंग रहेगी, फाइन सिस्टम होती है अगर कर्फ्यू में दिक्कत करते हो। एंड ROI नॉट ग्रेट है अगर आपको ज्यादा फीस लग रही है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज रहने वाली है। बाकी बच्चों मैं कह रहा हूँ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट को इनरोल कर लेना, बिकॉज नहीं करोगे इसकी फीस बढ़ जाएगी। देन यू विल रिग्रेट कि काश मैं ज्वाइन कर लेता, मेरे यहाँ पे 3 लाख पर ईयर जो मैं फीस दूंगा, क्या पता 2 लाख पर ईयर में हो जाता, या 5 लाख की जगह मुझे 3 लाख में हो जाता पर ईयर। सोचो अगर किसी बच्चे को कैटेगरी 2 मिल गई तो 3 लाख पर ईयर जाएगा। गलती से उसने खुद से भरी, कैटेगरी 3 मिल गई, कैटेगरी 2 की जगह कैटेगरी 3 मिल गई। कैटेगरी 3 में फीस देखो 4 लाख पर ईयर, पूरे 4 साल के 4 लाख एक्स्ट्रा आपको देने पड़ जाएंगे। तो हमारी काउंसलिंग इतनी कम है, ज्वाइन कर लो, इसमें बेस्ट से बेस्ट की गारंटी रहेगी। जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।